वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्च के ऐप पर जो है बैच लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश स्पेशल। और यह बैच कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच है। यह दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट पीपीटी क्लासेस का नोट्स दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। और यह बैच मिलेगा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्च के ऐप पर। करना क्या, आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो यह बैच आपको 699 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा 20% डिस्काउंट के साथ। बैच को जो है परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह जो पौधा है वह अश्वगंधा है। अश्वगंधा के पौधे पर जो है यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से इसरो के आगामी मिशनों तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यह रेस्पॉन्ड बास्केट, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 दिसंबर 2025 को असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है उद्घाटन। प्रतिवर्ष ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 31 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व ध्यान दिवस। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी एससीसीएल और अल्टमिन ने किस शहर में देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह रिफाइनरी जो स्थापित की जाएगी वह हैदराबाद में। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घोड़नशील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किस पर्यटन स्थल पर किया गया है? तो यह गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है यहीं पर किया गया है। जो एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घोड़नशील सम्मेलन हॉल का, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में झरिया के केंदुआ डी में हुए गैस रिसाव के लिए किस गैस को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था और इसमें 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास अभ्यास अभियान्त्रा आयोजित किया गया? तो यह भारत और रूस के वायुसेना के बीच अभ्यास आयोजित किया गया अभियान्त्रा। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश की टेनिस स्टार एरिना सबालेंका को लगातार दूसरे वर्ष
WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो एरिना सबालेंका जो है यह बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी भारत के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो जीसीसी है यह स्थापित किया जाएगा मुंबई में जेपी मॉर्गन के द्वारा, और यह एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यूपीई एसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो जो नए अध्यक्ष बने हैं वह डॉक्टर प्रशांत कुमार बने हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में जारी आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इस इंडेक्स में 67वें स्थान पर है। आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, जो दिसंबर 2025 में जारी हुआ है, 67वें स्थान पर है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मेरी योजना पोर्टल। 15 का डी सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एकता 2025 आयोजित किया गया? यह भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है? तो यह जो सड़क शुरू की गई है यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है, और यह जो सड़क है वह लगभग 12 किलोमीटर लंबी है और यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को चिंतन दिवस डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया है? 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या 28 दिसंबर को? इसका सही है, आंसर है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आप सभी ने यह खबर पढ़ा ही होगा कि बॉन्डी बीच पर जो है आतंकी हमला हुआ था। 3-4 लोग जो है गोलीबारी करने लगे थे इस बीच पर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। माउंट विंसन जिसे कविता चंद ने हाल ही में फतह किया है, यह किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? यह अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, और इसकी ऊंचाई जो है वह 4892 मीटर है, और इसे फतह किया है कविता चंद ने, और यह उत्तराखंड की है। कविता चंद जो है यह उत्तराखंड की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के किस जिले में किया है? धारवाड़ में, बेलगावी में, विजयपुरा में, कलबुर्गी में? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी है, बेलगावी में। कर्नाटक के बेलगावी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जो है हम लोग 21 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का जो है करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। चन्ना भोई नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति जो है यह मेघालय में पाई गई है। दिसंबर 2025 में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, यह मोहर बसु के द्वारा लिखी गई है। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनावरण किए गए एकीकृत लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सभी ग्रामीण बैंकों को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान देना है। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
2025 का खिताब जीता है तो ये हरियाणा को हरा कर जीता है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन होंगे? तो ये शाश्वत शर्मा होंगे। बेनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में स्थित है, ने किस देश से काले सिर वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने ग्लोबल विजेता का खिताब हासिल किया है? तो यह भारत ने हासिल किया है। टाइगर्स ऑफ कोलकाता के नए सह मालिक और मेंटर के रूप में जो है कौन शामिल हुए हैं? तो यह सौरभ गांगुली शामिल हुए हैं। 19 दिसंबर 2025 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सुजलम ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया? यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1966 में सम्मानित किया गया था। गोवा में कमीशन किया गया अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के किस श्रेणी का तीसरा पद है? तो यह अदम्य श्रेणी का है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करता है? तो यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। legit.ai ऐप जो चर्चा में है मुख्य रूप से किस क्षेत्र संबंधित है? तो यह कानूनी तकनीक रूप से संबंधित। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यह मिची बेंट हॉस ने इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सेबी के नए नियमों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के लिए न्यूनतम आवेदन राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 10,000 रुपए की गई है। किस राज्य ने 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो यह उड़ीसा ने किया है। किस राज्य के सोलापुर जिले में 2000 साल पुराना चक्रव्यूह पैटर्न पाया गया है? तो यह महाराष्ट्र पाया गया है, महाराष्ट्र के सोलापुर में। जम्मू कश्मीर के पहले जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया है? तो यह एम्स विजयपुर में किया गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।